हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में। कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, एएसएम लिस्ट में बदलाव हुए हैं और भी कई बड़े अपडेट देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से कई सारी कंपनियां काफ़ी फोकस में रह सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, कई सारी दिग्गज कंपनियों के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट का रिएक्शन उन कंपनियों के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें, इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 4 के। कंपनी का पैट देखें, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 53% बढ़कर आया है। रेवेन्यू में भी लगभग 21% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर नो डाउट अच्छे नंबर हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर कह सकते हैं थोड़ा सा कंपनी के पैट में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 492 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा आया था, जो अब हम लोग को दोस्तों घटकर 230 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। यानी कि इस बार कंपनी ने 230 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। पिछले साल कितना था? 150 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये हमें 492 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। कंपनी के अगर दोस्तों एबिडा मार्जिन देखें, ये भी हम लोग को इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले। 72.6% से ये अब हम लोग को 78% तक देखने को मिले हैं। एबिडा में भी 30% तक का हम लोग को ग्रोथ देखने को मिली। 1834 करोड़ से बढ़कर 2382 करोड़ के आसपास ये हमें देखने को मिला है। तो कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर हैं। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर काफ़ी अच्छा कंपनी ने किया है। तो आप चाहें अडानी ग्रीन एनर्जी को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक, इस कंपनी के भी हम लोग को रिजल्ट देखने को मिले, इसके भी हम लोग को नंबर देखने को मिले हैं। नंबर अगर देखें, कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ, 25% के आसपास। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 1847 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें इस कंपनी का, तो ये भी हम लोग को 26% तक बढ़ते हुए देखने को मिला। रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का और भी कासा रेशो वगैरह देखें, ये भी हम लोग को काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि फिनो पेमेंट बैंक ने भी कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश की है। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हमें खबरों में देखने को मिल जाएगी। गो डिजिट की बात करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी है, इसके भी Q4 के रिजल्ट आए हैं। कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। Q4 में 116 करोड़ का कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, पिछले साल की तुलना में डबल है ऑलमोस्ट देखा जाए तो। AUM भी कंपनी का 25% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। इस बार जो कंपनी ने 116 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, पिछले साल ये 53 करोड़ के आसपास था, यानी कि 53 करोड़ से सीधा 116 करोड़ के आसपास हमें ये देखने को मिला है। साथ ही कंपनी का और भी बिजनेस देखें, वो भी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करेंगे PNB हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, इसके भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट 27% तक बढ़कर देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII की बात करेंगे, ये भी हम लोग को 20% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिली है। कंपनी का अगर दोस्तों देखा जाए, नेट इंटरेस्ट इनकम 736 करोड़ रही है, जो पहले 614 करोड़ के आसपास थी। साथ ही कंपनी का पैट इस बार 567 करोड़ रहा, जो पहले 444 करोड़ के आसपास था। तो ठीक ठाक नंबर कह सकते हैं। चाहे तो इस कंपनी को भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बात करेंगे अडानी ग्रुप की एक और कंपनी अडानी टोटल गैस, इसके नंबर आए हैं। इसके नंबर ठीक ठाक है, इतने कोई दमदार नंबर नहीं है। पैट 8.5% बढ़कर 155 करोड़ रहा। रेवेन्यू में 3.6% तक की ग्रोथ रही है। तो इतने उम्दा नंबर तो इसके देखने को नहीं मिले। हाँ, कह सकते हैं कि ठीक ठाक नंबर हैं। अडानी ग्रुप की एक और कंपनी है, लेकिन इसका नाम बदल चुका है। अडानी बिल्मर पहले इसका नाम था, अब अडानी बिल्म AWL एग्री बिजनेस इसका नाम है। इस कंपनी के काफ़ी दमदार नंबर देखने को मिले। कंपनी का पैट 21% बढ़कर आया। रेवेन्यू ने तो दोस्तों ऑल टाइम सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रेवेन्यू में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। तो इस कंपनी ने काफ़ी कह सकते हैं उम्दा प्रदर्शन दिखाया, काफ़ी अच्छे नंबर इसके देखने को मिले हैं। अगर देखा जाए, कंपनी का पैट 21% बढ़कर 190 करोड़ रहा, जो पहले 157 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू करीब 38% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, जो लगभग 18,230 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। वहीं दोस्तों एबिडा देखें कंपनी का, ये भी 25% बढ़कर 449 करोड़ रहा। एबिडा मार्जिन हालांकि कंपनी के घटकर आते हुए देखने को मिले, पहले 2.7% हुआ करते थे, जो अब 2.5% तक हो चुके हैं।
तो बस यहाँ पर कह सकते हैं एक डेंट लगा है, लेकिन बाकी देखा जाए तो कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। वहीं बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट सोर्स के बारे में, इसके भी Q4 के नंबर आए। कंपनी का पैट 20% बढ़कर 161 करोड़ रहा। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिले, रिकॉर्ड डील भी देखने को मिले, कंपनी के मार्जिन भी सुधर कर आते हुए देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक छोटी कंपनी है, तो इसको भी चाहें तो आप डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। बात करेंगे केफिन टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके भी नंबर आए हैं। ठीक ठाक नंबर इसके देखने को इतने कोई ख़राब नंबर नहीं है। केफिन टेक ने पैट 14% बढ़कर आया। ₹7.5 का डिविडेंड का भी कंपनी ने ऐलान किया है। कंपनी का रेवेन्यू भी 16% बढ़कर आते हुए देखने को मिला। एबिडा में भी 17% की ग्रोथ है। एबिडा मार्जिन हालांकि घटकर आए हैं, 45.8% से घटकर 43.2% तक देखने को मिले हैं। तो ओके नंबर, ठीक ठाक नंबर इस कंपनी के भी देखने को मिले, जिसका रिएक्शन इसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC की बात करेंगे, इसके भी नंबर आए हैं। इसके नंबर हम लोग को थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का पैट 9% तक हम लोग को एक तरीके से कह सकते हैं 13% तक गिरकर आते हुए देखने को मिला। देखा जाए 296 करोड़ के आसपास ये हमें देखने को मिला, पहले 325 करोड़ के ऊपर ये देखने को मिलता था। तो थोड़े से कमज़ोर नंबर है नेम इंडिया के, तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। अरविंदो फार्मा में एक न्यूज़ देखने को मिली, आंध्रा में इनकी एक यूनिट है, वहाँ पर दोस्तों फायर एक्सीडेंट हुआ है। इस वजह से इनको दोस्तों अपने ऑपरेशन रोकने पड़ रहे हैं। 20 से 25 दिन इसमें टाइम लगेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। वहीं बात करेंगे दोस्तों कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में, इसके भी रिजल्ट आए Q4 के। रेवेन्यू 8% बढ़कर आते हुए देखने को मिला। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, पैट कंपनी का 8% बढ़ा, रेवेन्यू में 7% की ग्रोथ। मार्जिन कंपनी के थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हमें होते हुए देखने को मिले हैं। इनके अलावा यूको बैंक, इसके कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिले। कंपनी का नेट पैट 24% बढ़कर आते हुए देखने को मिला। कंपनी ने 2700 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग को भी मंजूरी दे दी है। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हमें खबरों में देखने को मिल जाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट 28% बढ़कर देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट इनकम में हालांकि थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की लगभग 4% तक घटकर आते हुए देखने को मिले। 3,541 करोड़ से घटकर 3,399 करोड़ देखने को मिली। हालांकि कंपनी का पैट 28% बढ़कर ये हम लोग को 1,033 करोड़ तक देखने को मिला, जो पहले 807 करोड़ के आसपास था। कंपनी की इनकम भी दोस्तों हम लोग को ठीक ठाक इम्प्रूव होते हुए देखने को मिली है। तो चाहें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक में हम लोग को फिर से ख़राब खबरों का दौर देखने को मिल रहा है। इंडसइंड बैंक के डिप्टी CEO अरुण खुराना, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। इनको काफ़ी जाना माना नाम दोस्तों पहचाना जाता था, इंडसइंड बैंक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो ये दोस्तों हम लोग को काफ़ी कह सकते ख़राब खबर इस कंपनी को लेकर देखने को मिली है, जिसकी वजह से इंडसइंड बैंक, ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे जेनसोल इंजीनियरिंग के बारे में, लगातार ये कंपनी सरकार के निशाने पर है। ईडी की तरफ से अब दोस्तों इस कंपनी के मैनेजमेंट को गुड़गांव वगैरह कई शहरों में, गुड़गांव, अहमदाबाद में, ये हम लोग को दोस्तों छापेमारी देखने को मिले ईडी की तरफ से। तो ये कंपनी अभी और भी ज़्यादा खबरों में देखने को मिल जाएगी। तो जेनसोल इंजीनियरिंग, इस कंपनी को भी चाहें तो आप अपने फोकस में रख सकते हैं, इसको भी स्टडी कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट की वजह से वो कंपनियां भी फोकस में रहेंगी, जैसे अंबुजा सीमेंट, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के ऊपर खास तौर पर नज़र रखनी है, क्योंकि कंपनी स्प्लिट बोनस और डिविडेंड का भी ऐलान कर सकती है, ऐसा कंपनी की तरफ से बताया गया था। BPCL, ये कंपनी फोकस में देखने को मिल जाएगी, इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इंडिया मार्ट के भी नंबर हम लोग को देखने को मिल जाएंगे कल के दिन, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। PCBL के नंबर आएंगे, शेफलर इंडिया के भी नंबर हमें देखने को मिल जाएंगे। निफ्टी 50 से ट्रेंड के नंबर आएंगे, तो ट्रेंड के ऊपर भी बाजार की नज़र रहेगी। स्टार हेल्थ के भी नंबर देखने को मिलेंगे। UTI AMC, इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं, ये कंपनी भी अपने नंबर जारी करने वाली हैं। ASM लिस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। 6 कंपनियाँ ऐड की गई हैं शॉर्ट टर्म की लिस्ट में, जिनमें एलन स्कॉट, एटलांटा, दीपमा फार्माकेम, एलांगो इंडस्ट्री, पार्श्वनाथ कॉरपोरेशन और समरिस्टा लैब का नाम है। कई सारी कंपनियां बाहर भी निकली हैं, जिनके नाम देख सकते हैं। 19 कंपनियां हैं, जैसे APT पैकेजिंग, क्यूपिड लिमिटेड, MB इंडस्ट्री, GACM टेक्नोलॉजी, IND रिन्यूएबल एनर्जी, लैंडमार्क इमिग्रेशन,
नेटलिंक सॉल्यूशन, पिक्चर हाउस मीडिया, पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल, रामा फॉस्फेट, सिल्चर टेक्नोलॉजी, श्री राजस्थान सिंटेक्स, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई एबेक्स एलॉय प्रोडक्ट, बर्धमान पॉलिटेक्स इन कंपनियों के नाम हैं। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी 5 कंपनी ऐड की गई, जिनमें अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर, एपीटी पैकेजिंग, के कल्पना प्लास्टिक, सुमेरो इंडस्ट्री और विक्रम अरोमा का नाम है। केरारो इंडिया को स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। इनके अलावा 12 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जैसे एएफ एंटरप्राइज का 2%, केरारो इंडिया और सीएलएन एनर्जी का 10%, बाकी कंट्री कंडोज का 5% और भी जो कंपनी हावा इंजीनियर, कच्छ मिनरल्स, इन सभी कंपनियों के प्राइस बैंड हम लोगों को 5% देखने को मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।